बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, बलूचिस्तान के जोला केच के इलाके शेरबंदी में फोर्सेस की गाड़ी पर आईडी धमाके में कैप्टन समेत 5 सिक्योरिटी एहलकार जाम शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द भी मारे गए। शोहदा में कैप्टन वकार अहमद, नाइक असमतुल्ला, नास नाइक जुनैद अहमद शामिल। शोहदा में नास नाइक खान मोहम्मद, सिपाही मोहम्मद जहूर भी शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। कैप्टन वकार अहमद और जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। शोहदा ने अपने कीमती लहू से अमन की आबियारी की है। ऑपरेशन में 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जन्म हासिल करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों पर पाक सरजमीन तंग कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 31 खारजी मारे गए। ISPR का कहना है हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब KP में फोर्सेस ने हम दुश्मनों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। लकी मरवत में 14 और बन्नू में 17 खारजी मारे गए। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फी लीटर हो गई। कतर पर इसराइली जारियत ने खित्ते में अमन के इम्कानात खत्म कर दिए। दोहा में अरब इस्लामी सरबराही इजलास के एलामिये में कहा गया है इसराइल का बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमला शदीद मजम्मत के लायक है। कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और जवाब देने के इकदाम की मुकम्मल हिमायत करते हैं। गैर जानिबदार सालिसी मुकाम पर हमला आलमी अमन कोशिशों को सबताज करना है। कतर के महज़ब और दानिशमंदाना रद्दमल को सराहा गया। गज़ा में जंगबंदी के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी कोशिशों की हिमायत। कतर के तामीरी और मौसर सालिसी किरदार को खराज तहसीन पेश किया गया। इसराइली जारियत को किसी भी बहाने जवाब देने की कोशिश मुस्तरद। कतर को दोबारा निशाना बनाने की इसराइली धमकियों को भी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। इंसानियत के खिलाफ जंगी जनाइम पर इसराइल को कटहरे में लाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल की जाए। पाकिस्तान ने इसराइल की तौसीफ़ पसंदाना आइज़म के खिलाफ अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दे दी। Pakistan strongly condemns Israel's reckless and provocative attack on Doha that was clearly aimed at sabotaging peace efforts. Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. UN Security Council must urgently demand from Israel an immediate, unconditional and permanent ceasefire, release of hostages and exchange of Palestinian prisoners. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इसराइली जारियत के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। दोहा में हंगामी इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा मिस्र के सदर अल-सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी मुलाकात की। दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास में इस्लामी नेटो बनाने की तजवीज़। तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने दिफाई सलाहियतों की इश्तराक की पेशकश कर दी। तुर्किया के सदर तैयब उर्दगान ने अपने खिताब में कहा बढ़ती हुई इसराइली जारियत बराह रास्त खित्ते के लिए खतरा है। तुर्किया बरादर इस्लामी मुल्कों से दिफाई सलाहियतों के इश्तराक को तैयार है। मलाशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा मजम्मतें इसराइली मज़ाइल नहीं रोक सकती, इसराइल के खिलाफ अमली इक़दाम करना होंगे। इराक़ी वज़ीर आज़म ने इस्लामी दुनिया में नेटो तर्ज के इज्तिमाई सिक्योरिटी की तजवीज़ दी। उन्होंने कहा ऐसा निज़ाम बनाएं एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाए। मिस्र के सदर ने खिताब में कहा इसराइली जारियत ने तमाम सुर्ख लकीरें अबूर कर दी। इंसानियत के खिलाफ जराइम पर इसराइल को कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सहमुल्की दौरे पर रवाना होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म
17 सितंबर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सऊदी अरब में वज़ीर-ए-आज़म सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके बरतानिया जाएंगे। बरतानिया में वज़ीर-ए-आज़म की बरतानवी हुकाम से अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया असम्बली का रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में UN जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का जनरल असम्बली से खिताब 26 सितंबर को होगा। वज़ीर-ए-आज़म की 22 सितंबर को फ़लस्तीन 2 रियासती हल सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म 27 सितंबर को अमरीका से वतन वापस रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 29 को बरास्ता बरतानिया वतन वापस पहुंचेंगे। ARY नेटवर्क के 25 साल शानदार सिल्वर जुबली पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ARY न्यूज़ के लाहौर ऑफिस आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ARY न्यूज़ नेटवर्क की सिल्वर जुबली का केक काटा। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हाजी अब्दुल रज़ाक और हाजी मोहम्मद इकबाल ने यह सफ़र शुरू किया। सलमान इकबाल ने हाजी अब्दुल रज़ाक और हाजी मोहम्मद इकबाल के सफ़र को आगे बढ़ाया। सलमान इकबाल ने बाकी चीज़ों में भी अपना लोहा मनवाया। ARY पाकिस्तान के इब्तदाई चैनल्स में से है। हाजी मोहम्मद इकबाल मेरे बड़े हैं, मैं आज भी उनका एहतराम करता हूँ। मैंने हाजी मोहम्मद इकबाल से बहुत कुछ सीखा है। ARY नेटवर्क की टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अल्लाह ताला आने वाले वक्तों में ARY नेटवर्क को मज़ीद कामयाबी दे। दुआ है ARY 25 की जगह 50 और 50 की जगह 100 साल पूरे करे। ARY अभी इतना अच्छा है, उम्मीद है आने वाले वक्त में मज़ीद अच्छा होगा। जो सफ़र हाजी रज़ाक साहब और हाजी इकबाल साहब ने शुरू किया, उसको उसके बाद सलमान इकबाल ने कंटिन्यू किया। मेरा ख़्याल है उन सबको फ़ख्र होना चाहिए कि उन्होंने एक बिज़नेसमैन होते हुए जर्नलिस्टिक फील्ड में आके एक बड़ा नाम पैदा किया। और ये उन चैनलों में से जो पाकिस्तान के बिल्कुल शुरू के चैनल थे, उस टाइम कोई चैनल मौजूद नहीं था। और मैं ख़ास तौर पे उन सब को, हाजी इकबाल साहब मेरे बड़े हैं और बुज़ुर्ग हैं, मैं आज भी उनका जितना एहतराम करता हूँ और मैंने बड़ा उनसे सीखा हुआ भी है, उनसे बड़े सेशंस भी लगे हुए। और फिर उसके बाद जिस तरह सलमान ने बाकी अपनी सारी चीज़ों में अपना लोहा मनवाया है, तो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फिर ARY की पूरी फैमिली, पूरी टीम, तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला ये 25 की जगह 50, 50 की जगह 100 इंशाल्लाह इसको कामयाब करे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ARY अभी इतना माशाल्लाह अच्छा है, उससे और अच्छा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ARY नेटवर्क को 25वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी और कहा कि ARY लीडिंग चैनल है जिसने हमेशा मस्बत रिपोर्टिंग की है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने भी ARY की 25वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ARY इलेक्ट्रिक मीडिया में मुस्तनद आवाज़ है। दुआ गो हूँ कि 25 साल से 50 और कई 100 हों। पहले तो मैं ARY को अपने 25 साल की सालगिरह पे दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। ARY की जो कंट्रीब्यूशन रही है लोगों को आगाह करने के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से, उसको सबने देखा है और बड़े टाइमली उन लोगों ने लोगों को आगाह करते रहे हमेशा। और लीडिंग चैनल्स में से ARY बिल्कुल आता है। आप 25 साल के हो गए, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो, यही पैगाम है। सबसे पहले मैं आपके देखने वालों को, सुनने वालों को, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 25 साल आपके हो गए हैं। ARY अपना मकाम मीडिया में बनाया है, वो कम चैनल्स ऐसे बनाते हैं और मेरी दुआ है कि इसी किस्म की न्यूट्रल कवरेज करते रहें और लोगों की आवाज़ आला अवाम तक पहुँचाते रहें। ARY ने इन 25 सालों में एक मुकाम अचीव किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सहाफ़त में एक मुस्तनद आवाज़ जो है ARY बन गई है। आगों के 25 के 50 साल, उसके बाद 100 सालों। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने भी ARY को 25वीं सालगिरह की मुबारकबाद दी और कहा कि ARY की पूरी टीम को भी सालगिरह मुबारक हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं ARY ट्रेंड सेटर रहा है। दुआ है ARY इसी तरह तरक्की करता रहे। वज़ीर तालीम सैन सरदार शाह ने भी ARY को 25वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। ARY की पूरी टीम को, उसकी इंतज़ामिया को, उसके तमाम वर्कर्स को जिन्होंने ARY को ARY बनाया है, उन सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारक। 25 साल एक बड़ा टाइम होता है, वो सच की और जो असल सहाफ़त है उसी को हमेशा सामने लेके आएगा। मेरी दिली तमन्ना है आप लोगों के साथ। ARY मैं समझता हूँ एक ट्रेंड सेटर रहा है पाकिस्तान की मीडिया की तारीख़ में। पहला हमारा प्राइवेट इंडिपेंडेंट चैनल और हमारी बड़ी खुशगवार यादें ARY के साथ मुंसलिक हैं। माशाल्लाह जिस तरीके से पिछले 25 सालों में ARY मीडिया फला फूला है, मेरी परवरदिगार से दुआ है कि इसी तरीके से फलता फूलता रहे। ARY ने अपना रिमार्केबल रोल प्ले किया है, 25 साल का सुहाना सफ़र तय किया है।
मैं पूरी टीम को ARY के जितने भी वर्कर्स हैं, रिपोर्टर्स, कैमरामैन और स्पेशली उसके बाद जो उनके मालिकान हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि 25 साला सुहाना सफ़र मुबारक हो। PCB मोहसिन नकवी कहते हैं PCB का रेफरी से मुतालिक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। रेफरी का कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी को हाथ मिलाने से रोके। रेफरी को हाथ मिलाने से रोकने की वजाहत देना पड़ेगी। हमने वाज़ेह कहा यह रवैया तब्दील होना चाहिए। हम इवेंट ख़राब करना नहीं चाहते। रवैया तब्दील ना किया तो PCB के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। का स्टांस बड़ा क्लियर है कि उस रेफरी को जिसने काफ़ी सारे लोगों की मौजूदगी में हैंडशेक से मना किया था, वो उसके पास कोई राइट नहीं है ये बात करने का। और अगर उसको किसी ने कहा था तो वो उसको बताना पड़ेगा। हम तो बिल्कुल टूर्नामेंट से कहीं पे कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहते कि टूर्नामेंट ख़राब हो या कुछ हो, लेकिन अगर उन्होंने इसको तब्दील ना किया तो मेरा नहीं ख्याल कि PCB के पास कोई रास्ता रहेगा। ये क्योंकि गवर्नमेंट से हमें बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है। ये नई टीम है, डेफिनेटली उसको सेटल होने में कई महीने लगते हैं। आपके सामने कुछ पुराना हिस्ट्री आप देख लें, लेकिन हमने कॉम्बिनेशन बना दी है। अब उस पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, वो नए बच्चे हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं है जिस तरह पुराने लोग होते थे, लेकिन अब हमें उन पे ट्रस्ट करना चाहिए और उनकी जो कमी है उसको वो कोच और जितनी बड़ी कोचेस की टीम है वो सारी उसको पूरी कर रही है। इंडिया से हारने पे जिस तरह आपका दिल ख़राब हुआ है उस तरह मेरा दिल ख़राब हुआ है। हम वो एक्सपेक्ट ज़रूर करें और मुझे बहुत मैं बड़ा पुरुमीद था कि टीम जीतेगी। एनीवेज वो उसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं जो भी वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ICC को बड़े फैसले करने पड़ेंगे। PCB ने जो कुछ किया इससे मुतमईन हूँ। क्रिकेट लेजेंड जावेद मियांदाद की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। बासित अली, कामरान अकमल ने एशिया कप के बाइकआउट का मशवरा दे दिया। ये तो नहीं हो सकता कि वन साइड हो और दूसरी साइड में ना हो। ICC को बहुत स्ट्रांगली है ना अब आना पड़ेगा। ये चीज क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। अब तक जो PCB ने किया आप उससे मुतमईन है? बिल्कुल, अभी तक तो सही है। बातों से चीजें सॉल्व हो जाती है तो ये सबके लिए अच्छा है। अगर पाकिस्तान बोल देता आज के बाद हम इंडिया से नहीं खेलेंगे ICC इवेंट, ब्रॉडकास्टर को जो पैसे मिलते ना वो रोड पे आ जाएगा। मोहसिन नकवी को मेरा ख्याल ये बहुत हल्का ले रहे हैं। एक मोहसिन नकवी सब पे भारी है। हमारी अफवाज ने जो फेटा लगाया ना इस दफा ये वो गुस्सा निकला है। बोले ना कि हमारी अफवाज के साथ उनका फेटा लगा है और वो हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही है। वो तो हम नहीं, सही बात है। सिख कम्युनिटी जो है सारी डूब गई है, उनको भी डेडिकेट कर देते। जो त्यारा गिरा उनको भी डेडिकेट कर देते। इस एशिया कप में इंडिया से अगला मैच पड़े तो खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? समझता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो नहीं खेलना चाहिए, बाइकआउट। ठीक है। और अब बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मैदान में निकले तो सब डरते हैं, बाकी सूबों के वज़ीर आला काम करते हैं ना निज़ाम। वज़ीर आला पंजाब नईम नवाज़ ने तनकीद करने वालों को आड़े हाथों ले लिया। हवाले में तकरीब से खिताब में कहा साबिक वज़ीर आज़म फ़िज़ाई जायज़ा लेकर कहते हैं ओह बहुत सैलाब आ गया। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासिरीन इमदादी सामान पर टूट पड़े। जो जिसके हाथ में आया कंधों पर उठाकर चलता बना। वज़ीर आला पंजाब नईम नवाज़ ने मुजफ्फरगढ़ पहुंचकर सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात की। वज़ीर आला जैसे ही वापस रवाना हुई तो मुतासिरीन ने इमदादी सामान लूटना शुरू कर दिया। बच्चे बड़े और ख़वातीन सब ने इमदादी सामान पर खूब हाथ साफ किया। आवाम को देखकर साफ सुथरा पंजाब के अलकार पीछे कैसे रह जाते। उन्होंने भी सामान कंधों पर उठाया और घरों की तरफ रवाना हो गए। SSP ऑपरेशंस मुल्तान अहमद जुनैर चीमा ने तहसील जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाकों का दौरा किया और रेस्क्यू सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि मुल्तान पुलिस की तरफ से सैलाब मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। SSP ऑपरेशंस अहमद जुनैर चीमा ने मौके पर मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत की। लड़कियों में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। कराची में खातून पाकिस्तान स्कूल में महकमा सेहत सिंध की जानिब से सेहतमंद बेटी सेहतमंद घराना के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे अनवर खान। पाकिस्तान में सर्वाइकल कैंसर के केसेस तशवीशनाक हद तक फैलने लगे। माहिर सेहत ने आगाह कर दिया लड़कियों में होने वाले इस मर्ज की बड़ी वजह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि वैक्सीन के जरिए इस जानलेवा बीमारी से बचाव मुमकिन है। कराची में 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए HPV वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज हो गया। ये जो है वैक्सीन आपके मुस्तकबिल के लिए निहायत ज़रूरी है। निहायत ज़रूरी है कि ये वैक्सीन लगाई जाए और आप लोगों को बचाया जाए इस
मुजी मर्द से। समाजी रहनुमा शहजाद राय ने तमाम वैक्सीन को अहम करार दिया है, लेकिन HPV की वैक्सीन लड़कियों के लिए बेहद जरूरी है कि HPV वैक्सीन लगाएं अपनी बच्चों को और सर्वाइकल कैंसर से बचाएं। कल की माएँ हैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर वाहिद कैंसर की वो किस्म है जिसकी वैक्सीन आ चुकी है और दुनिया के 149 मुल्कों में ये वैक्सीन लगाई जा रही है। माहिर सेहत कहते हैं ये वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है और दुनिया भर में लाखों लड़कियों को दी जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। आज़ाद कश्मीर में भी सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 12 रोज़ा वैक्सीनेशन का मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे सरदार रज़ा खान। आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन के सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 12 रोज़ा वैक्सीन मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर सेहत निसार अंसर अब्दाली ने मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। हेल्थ डिपार्टमेंट में जहाँ जो है हमारी बेटियों को ये वैक्सीन लगाने के हिसाब से फ़ैसला किया गया, वहाँ जो है सारी टेक्निकलिटीज़ को मद्देनज़र रखा गया कि एक टीके की वजह से हमारी बच्चियां जो हैं वो सर्वाइकल कैंसर से महफूज होने जा रही हैं। भरपूर तैयारी है हमारी, लोगों को भी हमने भरपूर तरीके से इस वैक्सीनेशन के हवाले से अवेयरनेस दी है। यकीनन जब कोई नई वैक्सीन आती है तो लोगों के क्वेश्चन भी होते हैं और हमारी टीमों ने बड़े प्रोफेशनल अंदाज में भरपूर तरीके से लोगों की जो क्वेरीज थी, जो क्वेश्चन थे, उनको एड्रेस किया है। तकरीब में शरीक माहिरीन सेहत ने इस बात पर जोर दिया कि सर्विकल कैंसर दुनिया भर में खवातीन की अमवात की एक बड़ी वजह है, जिससे बचाव के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों में वैक्सीन से ये मर्ज रोका जा सकता है। ये वैक्सीन जो है बिल्कुल सेफ है, इसके बारे में आप लोग बिल्कुल भी किसी रूमर तो उसमें ना आए, क्योंकि ये WHO रिकमेंडेड है और ये 144 मुस्लिम ममालिक में भी लग चुकी है। 15 से 27 सितंबर के दौरान जो महकमा सेहत की टीम्स स्कूल्स में जा रही हैं वैक्सीनेशन करने 9 से 14 साल की बच्चियों को, प्लीज आप कोऑपरेट करें। 12 रोजा ये मुहिम सिर्फ वैक्सीन नहीं बल्कि खवातीन के बेहतर और सेहतमंद मुस्तकबिल की जमानत है। सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए बरवक्त वैक्सीन लगाकर ही हम अपनी आने वाली नस्लों को महफूज बना सकते हैं। कैमरामैन फिदा हुसैन के साथ सरदार रज़ा खान, ARY न्यूज़, आज़ाद कश्मीर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए avenue.tv।